मोतिहारी के मुफस्सिल थाना के अभिरक्षा से फरार मुखिया पति के घर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। कुर्की करने से पहले पुलिस ने 20 मिनट का समय दिया ताकि मुखिया पति खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन मुखिया पति द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया। इसके बाद पुलिस ने उनके घर की कुर्की की। बता दें कि सुगौली थाना क्षेत्र के नकरदेई में पुलिस अभिरक्षा से फरार कई कांड के अभियुक्त उत्तरी मनसिंघा के मुखिया सल्लू खानम के पति नईम खां के घर कुर्की किया गया। मुखिया पति को 3 दिन पहले डीआईओ की टीम ने गिरफ्तार कर मुफस्सिल पुलिस को दिया था, जिसके बाद थाना से मुखिया पति फरार हो गया था, जिसको लेकर फरार हुए मुखिया पति नईम खां के यहां कुर्की करने सदर एसडीपीओ 2 के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। इसमें कई थाने की पुलिस मुस्तैद थी। इस दौरान मुखिया पति के घर से एक सामान को पुलिस ट्रैक्टर पर लाद कर थाने ले आई। मुखिया पति के फरार होने के बाद एसपी स्वर्ण प्रभात ने मुखिया पति की गिरफ्तारी के लिए इनाम की भी घोषणा की है। इसके बाद एसपी ने सरेंडर करने का 48 घंटे का मोहलत भी दिया था, लेकिन फरार मुखिया पति आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस उसके घर पहुंची और कुर्की की, जहां पुलिस ने 20 मिनट का समय भी दिया, लेकिन हाजिर नहीं होने के बाद कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई। बताया जाता है कि जिले में पहली बार मिसाली कुर्की किया गया है। जिला में पहली बार हो रहे मिसाली कुर्की को देखने भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया बिहार चैप्टर के 43वें वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन आज लाइव सर्जरी किया गया। मोतिहारी के रहमानिया मेडिकल सेंटर के ओटी कॉम्प्लेक्स में मरीजों की सर्जरी की गई। इसके लिए पहले से 14 मरीज चयनित किए गए थे। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन आज मोतिहारी के सिविल सर्जन, बेसिकॉन आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष सरन, उपाध्यक्ष डॉक्टर तबरेज अजीज, सचिव डॉक्टर उमर तबरेज, डॉक्टर आमिर नेहाल, डॉक्टर मनीष कुमार ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य अतिथि मोतिहारी सिविल सर्जन, अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष सरन और उपाध्यक्ष डॉक्टर तबरेज अजीज ने क्या कहा, सुनिए। बेसिकॉन का 43rd ये मीट था, सर्जिकल मीट। इसमें बच्चे लोग जो डीएनबी स्टूडेंट हैं, जो एमएस स्टूडेंट हैं, वो भी आए थे। प्रोनाउंड सर्जन जो सभी लोग मोतिहारी में एकत्रित हुए हैं और अपना एक्सपीरियंस, अपना स्किल सब कुछ किए हैं और इनके लिए हम शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि आगे के दिनों में, आने वाले दिनों में अच्छे सर्जरी का प्लेटफॉर्म मेरा मोतिहारी बने। और मैं आशा करता हूँ इसमें जितने फैकल्टीज़ हैं उनसे मैं आशा करता हूँ, एक धारणा मेरे समझ से होनी चाहिए कि किन्हीं के क्लिनिक में पैसा के बिना कोई पेशेंट नहीं मरे। यह उनका उद्देश्य होना चाहिए कि नहीं पहले पैसा जमा करो तब हम काम करेंगे। यह उद्देश्य सर्जन का या पेशेंट का नहीं होना चाहिए। यह मेरा आग्रह होगा मेडिकल फैकल्टीज से इन मोतिहारी, यह उद्देश्य रखें कि पैसा के बिना कोई पेशेंट नहीं मरे। धन्यवाद। मोतिहारी को इस बार चुना गया इसलिए कि हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। वो लोगों को शक था कि भाई मोतिहारी में कैसे होगा, तो हम लोगों ने अपना दिखाया। जो स्किल हम लोग यूज़ करते हैं, जो सर्जरी हम लोग यूज़ करते हैं, तो उन लोगों ने तो वॉइस वोट से पास किया कि मोतिहारी में ही होगा। मोतिहारी वो लोग आना भी चाहते थे क्योंकि यहाँ की हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है। दूसरी बात कि यहाँ के सर्जन्स बहुत अच्छे हैं और जो बाहर से जितने लोग आए हैं, हमने देखा कि 50% जो लोग थे वो लोगों को सिखाना चाहते थे, एक चीज़। दूसरा, उनको हम लोग की हॉस्पिटलिटी बहुत पसंद थी। और तीसरा, अहुना वो लोग का फेवरेट फूड था और है, क्योंकि अभी 2 दिन 2.5 दिन और चलेगा, ये कॉन्फ्रेंस चलेगा। और चौथा वो लोग का था कि हम लोग जो है सो नेपाल भी जाएंगे देखने के लिए, पशुपतिनाथ का दर्शन करने जाएंगे। जो बाहर से आए हैं मतलब जो बॉम्बे से, जो हैदराबाद से, जो इलाहाबाद से आ रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट, हमारे जो पास्ट प्रेसिडेंट हैं वो इंदौर से आ रहे हैं। कोना मैडम को आपने देखा, और एक जो सर्जन है वो हमारे पत्रकार बंधु की भतीजी है, पल्लवी प्रिया, वो कलकत्ता से आई। हम लोगों ने ये रखा था कि हम लोग इसका थीम रखेंगे कि टू इल्यूमिनेट, टू इरेडिकेट एंड टू डेडिकेट। तो जैसा कि सिविल सर्जन साहब ने कहा कि
पैसे की बात नहीं होनी चाहिए, मरीज की जान बचाने की बात पहली होनी चाहिए। तो हमारा थीम वही है। पीजी स्टूडेंट को ये बताना, जो सब आए हैं वो लोग एमएस कर रहे हैं, डीएनबी कर रहे हैं और एमसीएच कर रहे हैं, कि सेवा करिए, और जब सेवा कीजिएगा तो उसका बाई प्रोडक्ट पैसा होता है। ये नहीं करना है कि पहले पैसा के लिए आप काम कीजिए, इससे पहले विलेज में जाके काम कीजिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए। और ये ऐसा साइंस है जिसमें मरने के दिन तक आप सीखिएगा। तो बिना इलाज के कोई चंपारण के मरीज को हम लोग नहीं मरने देंगे, क्योंकि हम लोग अपने बच्चे को भी ये सिखाए हैं कि मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत छोड़ के गए हैं, हम भी तुम्हारे लिए बहुत छोड़ के जाएंगे। तबरेज़ को भी हमने ये बात कहा है, अजय वर्मा को भी बात कहा है, मधुर को भी कहा है कि अभी आप लोग के बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, डॉक्टर बनेंगे, लेकिन ये सिखाइए उन लोगों को कि आपका जो काम है वो अपने आप को डेडिकेट कर देना इस प्रोफेशन में, ताकि फिर से लोग आपको दूजा भगवान समझना शुरू करें, लुटेरा समझना बंद कर दें। और बदनाम क्या हो रहा है, हमारा टेक्नोलॉजी। आपने देखा कि इस टेक्नोलॉजी से हम लोग काम कर रहे हैं, और इसी टेक्नोलॉजी का पार्ट है वेंटिलेटर। लोग बोलते हैं बच्चा पैदा होता है तब वेंटिलेटर, और जब मरता है तब वेंटिलेटर। तो ये हम लोग मिथ इसके माध्यम से, ये जो 3 दिन का जो समागम है विद्वानों का, उसके माध्यम से हम लोग इसको दूर करना चाहते हैं। 8 हो चुका है अभी तो ऐसा, अभी 3 छोटा ऑपरेशन है, सब अपेंडिक्स तो छोटा ऑपरेशन है, तो 3 तुरंत खत्म हो जाएगा। 3 ओटी के चल रहा है, हमको लगता है कि 15 पूरा खत्म हो जाएगा। अपने बिहार के भी डॉक्टर हैं, लोकल डॉक्टर भी हैं, पटना के भी डॉक्टर हैं, लेकिन 7 आदमी जो पायनियर हैं एशिया के, वो लोग ये तो एनुअल कॉन्फ्रेंस है, फर्स्ट टाइम मोतिहारी में हो रहा है। सर्जन्स का एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है, ये 43rd है, इट्स द फर्स्ट टाइम मोतिहारी। इसमें एक्चुअली दिस इज़ द सेकेंड डे। फर्स्ट डे का जो इवेंट हुआ हम लोगों ने पैरामेडिकल्स एंड पैरामेडिक्स के लिए, जो नर्सेज के लिए किया था, ताकि उनकी ट्रेनिंग हो सके और डिफरेंट कैसे आना, बिकॉज 80% काम तो नर्सेज एंड पैरामेडिकल स्टाफ करता है। सेकेंड डे ये यंग सर्जन्स, आज बहुत से इसमें पीजीज हैं, बहुत से यंग सर्जन्स हैं, उसके लिए हम लोगों ने लाइव वर्कशॉप, और सर्जन्स के लिए, बिकॉज लाइव वर्कशॉप में हम लोग बहुत से नए टेक्निक्स, बहुत से ऑल ओवर इंडिया से सर्जन्स आए हैं, उसके टेक्निक्स को, नए टेक्निक्स को लर्न करते हैं, सीखते हैं, इंटरेक्शन होता है। एंड फॉर लास्ट 2 days दैट इज़ इन अमर रिजॉर्ट, दैट विल बी पेपर। आज भी पीजीज का पेपर था, और कल वहाँ बाकायदे डॉक्टर्स का पेपर वगैरह होगा, और वो पैनल डिस्कशन होगा, और बहुत सी चीज़ें होंगी। एंड डे आफ्टर टुमारो द प्रोग्राम विल बी। बिहार के डॉक्टर्स हैं, डिफरेंट फैकल्टीज़ एंड फैकल्टीज़ फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। डॉक्टर कौशल मित्तल, डॉक्टर लक्ष्मी कोने जो हैदराबाद से आई हैं, ठीक है ना, डॉक्टर पल्लवी प्रिया, शी इज़ आवर एक्सपर्ट फ्रॉम कोलकाता, गणेश शिनाय ये बेंगलोर से गलत बनाए हैं, ठीक है ना, प्रिया रंजन ये पटना से आए हैं, विजय मत्तल हैं, डॉक्टर अभय कुमार हैं, दीज आर ऑल, विजय गुप्ता, दे हैव कम एंड दे आर परफॉर्मिंग द केसेस। आर्य विद्यापीठ के बच्चों के लिए दरभंगा तारा मंडल का शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया गया। यह यात्रा प्रातः 7 बजे स्कूल बस से शुरू हुई, जिसमें क्लास 4th से 6th तक के लड़के और लड़कियां तथा 7th से 11th तक की केवल लड़कियों ने भाग लिया। इस शैक्षणिक भ्रमण ने बच्चों के बीच अद्भुत रोमांच और उत्साह भर दिया। तारामंडल में बच्चों ने ग्रहों, तारों और अन्य खगोलीय पिंडों के रहस्यों को करीब से जाना, साथ ही तारामंडल के विशेषज्ञों से बातचीत कर अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए। बच्चों ने 12:30 बजे के विशेष कॉस्मिक लाइव शो का आनंद लिया, जिसकी प्री बुकिंग पहले से कर ली गई थी। छोटे और बड़े बच्चों में इस अनुभव के बाद खुशी और रोमांच स्पष्ट रूप से झलक रहा था। तारामंडल में दिखाए गए शो ने बच्चों के भीतर अंतरिक्ष और विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और बढ़ा दिया। इस प्रकार की गतिविधियां न केवल बच्चों के ज्ञान को समृद्ध करती है, बल्कि उन्हें भविष्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए आयाम छूने के लिए प्रेरित भी करती है। आर्य विद्यापीठ की प्रिंसिपल पारामिता सरकार ने कहा कि तारामंडल का भ्रमण बच्चों के लिए एक अद्वितीय अवसर है। इससे वे खगोलीय पिंडों के बारे में जानने के लिए और अधिक उत्सुक होंगे। यह उनके भीतर विज्ञान के प्रति रुचि और समझ को विकसित करने का एक प्रभावी माध्यम है
ऑपरेशनल हेड राहुल कुमार ने कहा कि शैक्षणिक भ्रमण बच्चों के अंदर नई ऊर्जा भरने और उनकी रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि हमारा विद्यालय आगे भी ऐसे शैक्षणिक भ्रमण आयोजित करता रहेगा। आर्य विद्यापीठ के निदेशक रंजीत कुमार ने कहा कि हमारा उद्देश्य छोटे शहर मोतिहारी में विश्व स्तरीय अनुभवात्मक शिक्षा लाना है। तारामंडल शो जैसे कार्यक्रम बच्चों के भीतर विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और इन्वेंशन की भावना को बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारे बच्चों को भविष्य में वैज्ञानिक सोच और इन्वेंशन की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। आर्य विद्यापीठ का यह शैक्षणिक भ्रमण न केवल बच्चों के लिए एक अद्भुत अनुभव था, बल्कि उन्हें विज्ञान के प्रति रुचि और समझ बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम भी बना। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने नए कानून के तहत केस की जानकारी लेने के लिए क्राइम हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। इससे वैसे लोग जिन्हें अपने केस की सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी, उन्हें मदद मिलेगा। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिससे कि जो लोग आने में असमर्थ हैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से केस में स्थिति की जानकारी मिल पाएगी। एसपी स्वर्ण प्रभात ने गुरुवार को बताया कि जनता दरबार में लोगों की बड़ी शिकायत आती थी कि उन्हें अपने केस में अब तक कोई गिरफ्तारी हुई या नहीं, अनुसंधान हुई या नहीं, क्या चल रहा है, केस की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इसको देखते हुए नए कानून के तहत क्राइम हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है, जहां पर 3 तरीके से लोग अपने केस की सही स्थिति के बारे में जान पाएंगे। पहले आवेदक केस के आईओ या थाना अध्यक्ष से मिलकर जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, जिला मुख्यालय में बने क्राइम हेल्प डेस्क से प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो कहीं जाने में असमर्थ हैं तो इस स्थिति में तीसरे तरीके यानी वे आवेदन पर दिए नंबर से अपने घर बैठे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से केस की जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें पहचान पत्र के साथ आवेदन पर दिए गए मोबाइल से मैसेज करना होगा। मैसेज के 24 घंटे के अंदर उन्हें उनकी सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। इसकी शुरुआत होने से जिले के लोगों को अपने केस के बारे में सही समय पर सही जानकारी मिल पाएगी। इस कार्य में स्थिरता बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। मोतिहारी एसपी के इस पहल की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पुलिस के द्वारा एक नए इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है, नो योर केस स्टेटस। और इसमें जो है कि BNSS जो नया आपराधिक कानून आया है उसमें धारा 193(3)(2) के तहत जितने भी कांड के वादी होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनको कांड के अनुसंधान की स्थिति और प्रगति के बारे में पुलिस को जानकारी देनी है। और इसी के तहत जो है अमल करते हुए हम लोगों ने जो भी वादी और पीड़ित हैं उनको कांड की अद्यतन स्थिति और कांड की जो प्रगति है उसको उपलब्ध कराने के लिए निम्नांकित 3 तरह की व्यवस्था की शुरुआत की गई है। इसमें जो पहला है कि जो भी वादी हैं, जो पीड़ित हैं, वो अपने कांड के अनुसंधानकर्ता से प्रपत्र क को भरते हुए संपर्क करें। और अनुसंधानकर्ता को निर्देश दिया गया है कि प्रपत्र ख में जो भी संबंधित जानकारी है कांड से संबंधित, अनुसंधान से संबंधित, उसको उपलब्ध कराएंगे। जो दूसरा तरीका है, इसके लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में क्राइम हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। और इस हेल्प डेस्क पर भी जो वादी हैं, जो सूचक हैं, जो पीड़ित हैं, वो प्रपत्र क को भर कर दें और उनको 1 घंटे के अंदर जो है हम लोग प्रपत्र ख में आवश्यक जानकारी जो है वो लिखित रूप से उपलब्ध करा देंगे। और जो तीसरा तरीका है, वैसे लोग जो पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में नहीं आने में असमर्थ हैं या अनुसंधानकर्ता के पास जाने में असमर्थ हैं, वो ऑनलाइन मोतिहारी पुलिस हेल्पलाइन नंबर 94 702 48 818 पर प्राथमिकी में दर्ज मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप करें और अपने पहचान पत्र के साथ प्रपत्र क को व्हाट्सएप करें। और प्रपत्र ख के माध्यम से हम लोग 24 घंटे में व्हाट्सएप के माध्यम से ही उनको जो है जानकारी उपलब्ध करा देंगे। इसमें 2 चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि मोतिहारी पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर जो जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी वो प्राथमिकी में जो दर्ज मोबाइल नंबर है उसी पर उपलब्ध कराई जाएगी, जो वादी और पीड़ित का मोबाइल नंबर है जो प्राथमिकी में अंकित है। और इसमें एक और चीज़ है कि संबंधित जितने भी अनुसंधान करते हैं जिले के, उनको ये निर्देश दिया गया है कि जो भी उनके वादी हैं, कांड के जो वादी हैं, पीड़ित हैं, 7 दिनों के अंदर जो है उनको खुद कॉल करके उनको सारी जानकारी दे दें, सारी जानकारी उपलब्ध कराने कि आपके केस का जो ये स्टेटस है। और किसी अनुसंधानकर्ता के द्वारा अगर ऐसा नहीं किया जाता है, वादी के द्वारा अनुसंधान की प्रगति पूछे जाने पर अगर प्रगति नहीं बताई जाती, स्थिति नहीं बताई जाती है, तो इसकी शिकायत भी वो मोतिहारी पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। उसका उचित समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। सर, व्हाट्सएप करेंगे तो उसके लिए उनको कोई पहचान पत्र वगैरह भी देना पड़ेगा? जी, मोतिहारी पुलिस का जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें जो वादी है प्राथमिकी में जो नंबर है, मोबाइल नंबर, उसी नंबर से हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करना है और उस पर अपना पहचान पत्र देना है। और जो प्रपत्र का जो निर्गत किया गया है उस उक्त फॉर्मेट में भरकर व्हाट्सएप करना है।
और व्हाट्सएप के माध्यम से उसी नंबर पे 24 घंटे के अंदर जो है जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ऐसा क्यों हो रहा है सर? कारण क्या? देखिए, नया जो आपराधिक कानून आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसकी धारा 193(3)(2) में ये वादी और पीड़ित को अधिकार दिया गया है या कानूनी अधिकार दिया गया है कि उनको उनके अनुसंधान की प्रगति और स्थिति के बारे में पुलिस बताए, और इसी कानूनी अधिकार को हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारी व्यवस्था लागू की हैं, ताकि जो भी कांड के वादी हैं और जो पीड़ित हैं और जो सूचक हैं उनको दर बदर भटकना नहीं पड़े, और FIR होने के बाद उनके कांड में क्या हुआ है, उसकी क्या स्थिति है, क्या प्रगति है, चार्जशीट हो गया है तो चार्जशीट का नंबर क्या है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितनों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और कितने का नाम जांच में है या किस कारण से अनुसंधान लंबित है, ये सारी जानकारी जो है उनको हम लिखित रूप से मुहैया कराएंगे। प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर पूर्वी चंपारण द्वारा बाल विवाह के खात्मा को लेकर कैंडल मार्च और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि 27 नवंबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पहल का शुभारंभ किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे देश ने भाग लिया। इसी क्रम में पूर्वी चंपारण जिले में प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर पूर्वी चंपारण, जो जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रंस अलायंस का सदस्य है, इसने जिला स्तर के हितधारकों जैसे जिला प्रशासन, पुलिस, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल कल्याण समिति, SSB 47वीं वाहिनी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम एवं पंचायत के मुखिया के सहयोग से एक साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। रक्सौल अनुमंडल के आदापुर, रक्सौल, रामगढ़वा प्रखंडों में स्कूलों में जाकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और समुदाय की महिला नेताओं एवं SSB की 47वीं वाहिनी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम के साथ कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान हजारों लोगों ने अपने गांव में बाल विवाह रोकने की शपथ ली। कार्यक्रम की अध्यक्षता आरती कुमारी, जिला परियोजना समन्वयक प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर पूर्वी चंपारण द्वारा किया गया। मौके पर प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर पूर्वी चंपारण से विजय कुमार शर्मा, राज गुप्ता, उमेश कुमार श्रीवास्तव, अभिषेक कुमार सामाजिक कार्यकर्ता एवं भेलाही मुखिया सुमन पटेल, लक्ष्मीपुर मुखिया नियाब आलम, पंटोका के मुखिया सुमन चौरसिया, SSB 47वीं वाहिनी के सहायक कमांडेंट उत्तम कुमार घोष, सब इंस्पेक्टर दिव्या शर्मा एवं महिला पुरुष बल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम के इंचार्ज प्रदीप काजी, अरविंद द्विवेदी सहित हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चियां एवं बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रबंधन विज्ञान विभाग में एक विशेष वित्तीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बिजनेस और वित्तीय ज्ञान पर केंद्रित महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि युवा उद्यमी अंगद प्रताप सिंह थे, जिनका व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता छात्रों के लिए बेहद लाभकारी रही। इस कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के प्रबंधन विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सपना सुगंधा के मार्गदर्शन में हुआ। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य छात्रों को व्यावसायिक और वित्तीय ज्ञान प्रदान करना था, जिससे वे अपने करियर को सही दिशा में आगे बढ़ा सके। इस अवसर पर अंगद प्रताप सिंह ने बिजनेस की विभिन्न तकनीकों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और छात्रों को पॉकेट मनी से बचत करके निवेश करने का सुझाव और प्रभावी निर्णय लेने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने छात्रों को वर्तमान व्यापारिक परिदृश्य और उद्योग में उभरती चुनौतियों के लिए तैयार रहने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित शिक्षकों ने भी सक्रिय भागीदारी की। डॉक्टर अलका लहलहान, डॉक्टर कमलेश कुमार, डॉक्टर स्नेहा चौरसिया और रिसर्च स्कॉलर राजीव कुमार ने वित्तीय प्रबंधन और व्यवसाय विकास के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने छात्रों को व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाने और अपने ज्ञान को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार अद्यतन करने की सलाह दी। छात्रों ने कार्यशाला में अत्यधिक रुचि दिखाई और विशेषज्ञों से विभिन्न सवाल पूछे। छात्रों ने इस कार्यशाला को बेहद प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बताया। कार्यक्रम का माहौल इंटरेक्टिव रहा, जिसमें छात्रों को उद्योग विशेषज्ञों से सीधे संवाद करने और उनके अनुभवों से सीखने का अवसर मिला। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें डॉक्टर सपना सुगंधा ने सभी प्रतिभागियों और विशेषज्ञों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने छात्रों से इस प्रकार की कार्यशाला का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया। इस कार्यशाला ने छात्रों को वित्तीय प्रबंधन और व्यावसायिक कौशल के महत्व को समझाने में सहायता प्रदान की, साथ ही यह उन्हें भविष्य में बेहतर करियर के लिए प्रेरित करने में सफल रही। विश्वविद्यालय के इस प्रयास की सभी प्रतिभागियों ने सराहना की।